जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल गोस्वामी क्लास टाइम पर। दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में अच्छे तरीका से व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के संस्कृत के जो है दोस्तों 10वां अध्याय दोस्तों यानी भारत महिमा पाठ से जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी सवाल को जो है दोस्तों हम इस वीडियो में हल करने वाले हैं। दोस्तों इसमें इस क्लास में जो है दोस्तों भारत महिमा से जितने भी आपको एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो है दोस्तों हम इस वीडियो में लेकर आए हैं, वो भी महत्वपूर्ण सवाल को। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसके पहले हम 9 अध्याय बता चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो आज हम उस वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि वो 9 अध्याय दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण था और 9 अध्याय को आप जरूर देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों पहला सवाल है कि भारत भूमि कैसी है तथा यहाँ किस प्रकार के लोग रहते हैं। यानी आपको बताना है कि ये भारत भूमि कैसा है, ठीक है, और यहाँ किस प्रकार के लोग रहते हैं। उत्तर लिखेगा कि भारतवर्ष अति प्रसिद्ध देश है, अति प्रसिद्ध के बहुत ज़्यादा फेमस है देश है। ठीक है दोस्तों, तथा यहाँ की भूमि सर्वदा पवित्र और ममतामयी है। यानी जो भारत की भूमि जो है दोस्तों बहुत ही सुंदर यानी पवित्र है, ठीक है, और ममतामयी है यानी माया का भाव भी रहता है। यहाँ विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग एकता के भाव में रहते हैं। यानी अलग अलग जाति और अलग अलग धर्म के लोग भी दोस्तों भारत में एक समान यानी एकता के भाव में रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा पहला सवाल का जवाब। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आपको पहला सवाल आसान तरीका से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं दूसरा सवाल पर। दोस्तों दूसरा सवाल है कि भारतीयों की विशेषताओं का वर्णन करें। यानी जो भारतीयों होते हैं उसका क्या क्या विशेषताएं होती है। तो दोस्तों उत्तर में लिखेगा कि भारत में जन्म लेकर लोग धन होते हैं। यानी कह रहे हैं कि भारत में जो भी लोग जन्म लेते हैं वो धन होते हैं, खुश होते हैं और हरि की सेवा करते हैं, यानी भगवान की सेवा करते हैं। उन्हें स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त होता है। भारतीय धर्म और जाति के भेदभावों को न मानते हुए एकता के भाव से रहते हैं। कहाँ? तो भारत के लोग ऐसे होते हैं जो अनेक जाति के लोग होते हैं, अलग अलग धर्म के लोग होते हैं, फिर भी भेदभाव नहीं किया जाता है, फिर भी हम लोग एकता के भाव से रहते हैं। सभी भारतीयों की देशभक्ति आकर्षक है और दूसरे के लिए आदर्श स्वरूप है। यानी भारत के जितने भी देशभक्त लोग हैं सब एक दूसरे के लिए आदर्श यानी बड़े लोग हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा दूसरा सवाल का राइट आंसर। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आपको दूसरा सवाल आसान तरीका से समझ में आ गया होगा। दोस्तों इस क्लास के अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आज हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ लें। ठीक है, क्योंकि इस क्लास ख़त्म होने के बाद टेलीग्राम चैनल पर इस क्लास का पीडीएफ भेज देते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं तीसरा सवाल पर। दोस्तों तीसरा सवाल है कि भारत महिमा पाठ का क्या उद्देश्य है। यानी आपको बताना है कि जो भारत महिमा पाठ है इसका क्या उद्देश्य है। तो उत्तर है दोस्तों कि भारत महिमा पाठ में पौराणिक और आधुनिक वाद्य संकलित है। इन सभी पदों का उद्देश्य भारत और भारतीयों की विशेषताओं का वर्णन करता है। ठीक है, तो बस इतना ही आप लिखिएगा तो आपको 2 नंबर जरूर मिलेगा। जैसा सवाल रहेगा जो चीज़ पूछेगा वही चीज़ आपको एग्जाम में लिखना है, फालतू चीज़ नहीं लिखना है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं चौथा नंबर सवाल पर। दोस्तों चौथा नंबर सवाल है कि देवता लोग किस देश का गुणगान करते हैं। यानी जो गॉड होते हैं, जो भगवान लोग होते हैं, वो किस देश का गुणगान करते हैं। तो उत्तर लिखेगा देवता लोग भारत देश का गुणगान करते हैं।
क्योंकि भारतीय भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने का साधन है। यानी कह रहे हैं कि जो भारत भूमि है दोस्तों, वो स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने का साधन है। मनुष्य भारत भूमि पर जन्म लेकर भगवान हरि की सेवा के योग्य बन जाते हैं। और कह रहे हैं कि जो लोग भारत में जन्म लेते हैं वो भगवान हरि की सेवा के योग्य बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा चौथा सवाल का राइट आंसर। अब हम लोग चलते हैं पांचवा सवाल पर। दोस्तों पांचवा सवाल है कि भारत महिमा पाठ से हमें क्या संदेश मिलती है। यानी भारत महिमा जो पाठ है इससे हम लोग का क्या संदेश मिलता है। तो दोस्तों उत्तर लिखेगा कि भारत महिमा पाठ से यह संदेश मिलता है कि हमें भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए। हम भारतीयों को हरि की सेवा करने का मौका मिला है और मोक्ष की प्राप्ति का भी अवसर मिला है। हमें देशभक्त होना चाहिए और अन्य भारतीयों से मिलजुल कर रहना चाहिए। ये मेरा भारत का यानी भारत महिमा पाठ से हम लोग का संदेश मिलता है कि इस तरह से हम लोग मिलजुल कर भारत में रहना चाहिए। ठीक है, तो इतना आप लिखेगा तो आपको 2 नंबर जो है दोस्तों जरूर मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं लास्ट सवाल पर। दोस्तों ये लास्ट सवाल है, यानी 6 सवाल जो है दोस्तों आपको भारत महिमा पाठ से करा रहे हैं। ठीक है, तो छठा सवाल है कि देवगण भारत के गीत क्यों गाते हैं। यानी देवता लोग जो होते हैं भारत का गीत क्यों गाते हैं। तो उत्तर लिखेगा देवगण भारत देश का गुणगान करते हैं क्योंकि भारतीय भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने का साधन है। मनुष्य भारत भूमि पर जन्म लेकर भगवान हरि की सेवा के योग्य बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये रहा आपका 6 सवाल। और 6 सवाल जो है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है और 6 सवाल में से ही आपको एग्जाम में 1-2 सवाल जरूर मिलेगा। ठीक है दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।